हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम होम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज ला रहे थे। आज थोड़ा टॉपिक मिक्सअप है। हम आते अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है नीटिंग। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ूंगी, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नीटिंग होता है हाथ से, हाथ व मशीन दोनों से, मशीन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाथ एवं मशीन दोनों से नीटिंग होता है। हाथ से की गई नीटिंग ज़्यादा मुलायम होती है, हाँ, नहीं, कड़ी होती है, इनमें से कोई नहीं। हाथ से की हुई नीटिंग ज़्यादा मुलायम होती है। स्वेटर की बॉर्डर बनाने में प्रयोग होता है रिब बुनाई का, वर्क बुनाई का, ताना बुनाई का, ए और बी दोनों का। स्वेटर की बॉर्डर बनाने में रिब बुनाई का प्रयोग होता है। लैस बनता है हाथ से, मशीन से, हाथ व मशीन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लैस बनता है हाथ व मशीन दोनों से। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है अमेरिका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है भारत। ढाका के मलमल का निर्माण होता था कपास से, रेशम से, लिनन से या नायलन से। ढाका के मलमल का निर्माण होता है कपास से। कपास में सेलुलोज निर्मित है 90%, 50%, 30% या 40%। कपास में सेलुलोज निर्मित है 90%। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अमरावती कपास किस श्रेणी का होता है? उत्तम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का, या ए और सी दोनों? अमरावती कपास किस श्रेणी का होता है? अमरावती कपास मध्यम श्रेणी का होता है। अमरावती तो मध्यम हो गया, तो प्रथम श्रेणी का कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सूती वस्त्र पर कीड़े लगते हैं? हाँ, नहीं, कीड़े और फफूंदी दोनों नहीं लगते, या उपयुक्त में से कोई नहीं। डी वाला आंसर नहीं आ पाया है। तो सूती वस्त्र पर कीड़े नहीं लगते हैं। सूती वस्त्र पर सिर्फ यहाँ अगर फफूंदी दिया रहता तो ये सही हो जाता। सूती वस्त्र पे फफूंदी लगती है। कपास पर ब्लीच किया जा सकता है? हाँ, नहीं, किसी विधि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कपास पर ब्लीच किया जा सकता है? आप देखते हैं सबसे पहले आंसर टिक मारेंगे, हाँ किया जा सकता है, पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर लगेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो आंसर गलत है। तो कपास पर ब्लीच हाँ किया जा सकता है, लेकिन कपास पर किसी भी विधि से हम ब्लीच कर दे तो उस पर कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है किसी भी विधि से, तो ये वाला आंसर ज़्यादा सटीक है। कपास के रेशे पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता है, हाँ पड़ता है, थोड़ा बहुत होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपास के रेशे पर रगड़ का प्रभाव, यहाँ पूछ रहा है वो जो हम धोते टाइम रगड़ते हैं, तो कपास के रेशे पर रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। वजन मतलब भारी, भद्दा, खुरदुरा, आकर्षक रहित वस्त्र होता है कपास, रेयॉन, रेशम और नायलॉन। भद्दा, खुरदुरा, आकर्षक रहित वस्त्र कौन सा हो सकता है? रेशम की कितना चमकीला होता है, नायलॉन की तो चमक कम करने के लिए इसका रासायनिक है, तो इसमें चमक सबसे ज़्यादा होता है, इसमें भी चमक होता है, तो हो नहीं सकता है। तो कपास। पारंपरिक वस्त्र,
ढाका के मलमल का निर्माण होता था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ढाका के मलमल का निर्माण होता था सूती रेशों द्वारा, कृत्रिम रेशों द्वारा, ऊनी रेशों द्वारा या रेशमी रेशों द्वारा। तो सूती रेशों द्वारा। शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंदों के समान, सपनों से भी सुंदर, पानी के लहर के समान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शबनम का अर्थ है ओस के बूंद के समान। पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है राजस्थान की, गुजरात की, बिहार की या उत्तर प्रदेश की। तो पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है गुजरात की। ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध है गुजरात की, केरल की, बनारस की या उड़ीसा की। तो ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध है बनारस की। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है गुजरात की, बनारस की, लखनऊ की या ढाका की। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है ढाका की। पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है ढाका की। वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला मुगल काल में, अंग्रेजी काल में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला मुगल काल में। वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मुगल काल में मिला। बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध है गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की। तो बांधनी साड़ियाँ राजस्थान की प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है सूती रेशों से, रेशमी रेशों से, ऊनी रेशों से या रेयॉन से। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊनी रेशों से। जिस भेड़ से पश्मीना ऊन निकाला जाता है उस भेड़ का नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। पीताम्बर वस्त्र का निर्माण होता है हैदराबाद, जयपुर, गुजरात या बनारस। तो पीताम्बर वस्त्र का निर्माण हैदराबाद में होता है। कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इजी है। कश्मीर, गुजरात, बनारस या राजस्थान। तो कसीदा कश्मीर की है। कसूती कढ़ाई की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, मलमल के वस्त्रों पर, दो सूती वस्त्रों पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलमल के वस्त्रों पर। कसीदा कढ़ाई की जाती है, ओ सॉरी,
कसीदा प्रसिद्ध है कश्मीर की। कसूती कढ़ाई की जाती है मलमल के वस्त्रों पर। फिर से वही है क्या? कसूती कढ़ाई की जाती है मलमल के वस्त्रों पर। पंजाब की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है पैचवर्क, फुलकारी। फुलकारी और पैचवर्क या चिकनकारी। तो फुलकारी पंजाब की परंपरागत कढ़ाई है, चिकनकारी लखनऊ की है। अब ये पैचवर्क किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है, ये तो मैंने अभी बता दिया, लखनऊ की। चंदेरी साड़ियों की लंबाई होती है 9 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। तो 9 मीटर। अब ये सुमेलित करना है। पंजाब की क्या है? फुलकारी। चंबा रुमाल, बनारस जरी कला, उड़ीसा पैचवर्क। मैंने पूछा था कमेंट बॉक्स में, मैंने ही बता दिया उड़ीसा पैचवर्क। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। फुलकारी पंजाब की है, सही है। मुरी लखनऊ की है, ये भी सही है। कसूती लखनऊ की है, ये भी सही है। और कांथा कहाँ की है ये आप बताएंगे, क्योंकि कांथा तो हरियाणा की है नहीं। पटोला कहाँ बनाया जाता है? इससे पहले मैं पूछ चुकी हूँ कि पटोला कहाँ की है, तो गुजरात की। तो जाहिर सी बात है गुजरात ही बनाया जाएगा। और रुमाल प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया, चंबा के। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।